जैसे ही हमने इस जॉब के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10th और 12th के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही सबसे अच्छी कमाल की बात ये है कि एज अ फ्रेशर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी वैकेंसी निकली हुई हैं जहाँ आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो ये वैकेंसी निकल के आ चुकी है रिलायंस रिटेल के अंदर। जो इसके अंदर वैकेंसी है 9200 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। जो अप्लाई है, ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है 27 जुलाई 2024 है। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30 अगस्त 2024 है। तो जैसे आप नीचे चलेंगे तो यहाँ 9200 वैकेंसी हैं। जो पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, असिस्टेंट मैनेजर, इवन कैशियर और स्टोर मैनेजर। चलिए बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आपने 10th की हुई है, 12th की है या कोई भी ग्रेजुएशन करी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसके अंदर आपको 25,900 से लेके 55,600 पर मंथ दी जाएगी, और जो इसमें सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से होगा। और जो इसमें चार्ज है वो आपका बिल्कुल नील है, यानी कि आपको इसमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना। तो आइए जानते हैं कि इसके अंदर आप एज अ फ्रेशर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको नौकरी मिलेगी। वेलकम दोस्तों, आज मैं जिस जॉब के बारे में बात करने जा रहा हूं वो इंडिया की सबसे बड़ी एमएनसी कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसके अंदर आपको एज अ फ्रेशर काम करने का मौका दिया जाएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कैसे आप इस कंपनी के अंदर एज अ फ्रेशर अप्लाई करेंगे, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और ऑनलाइन के साथ साथ आप कैसे ऑफलाइन जा करके इनके जो शोरूम होते हैं उसमें डायरेक्ट कैसे अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आपको लाइव करके दिखाएंगे कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इनके शोरूम में जाके ऑफलाइन इंटरव्यू देकर नौकरी पा सकते हैं। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसमें अप्लाई करें। तो बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले जाते हैं गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है रिलायंस रिटेल कैरियर्स। तो जैसे ही आप रिलायंस रिटेल कैरियर्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो लिंक आपके सामने आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप रिलायंस रिटेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आप देख पा रहे हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ धीरू भाई अंबानी की फ़ोटो लगी है, साथ में एक बहुत अच्छा कोड भी लिखा हुआ है। और जैसे थोड़ा नीचे करेंगे तो ये सब इनके ब्रांड हैं। आप देख पा रहे हैं रिलायंस डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट इन, Ajio.com, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ी अपने आप के अंदर एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर ये सारे ब्रांड इन्हीं के हैं, बस ये लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। रिलायंस ज्वेल्स अलग हुआ, रिलायंस फ्रेश अलग हुआ, बट इसको चलाने वाला जो काम है वो रिलायंस ही करता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी हैं। अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, यहाँ से आप आए करेंगे तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। जोधपुर के अंदर वैकेंसी है, फकरुद्दाबाद के अंदर वैकेंसी है, नई मुंबई के अंदर वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट आपको इसके अंदर कहाँ से ये चीज़ मिलेगी। तो जैसे आप ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ लिखा है जॉब अपॉर्चुनिटी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जितनी भी इसके अंदर हायरिंग निकली हुई है उन सभी की डिटेल सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उनकी जो जॉब की जो लोकेशंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा है सूरत गुजरात के अंदर फंक्शन एरिया क्या रहेगा, इवन किस किस तारीख को ये चीज़ अपलोड की गई है वो भी आपके सामने है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी जॉब सूट नहीं करे तो आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने अभी 10th की है, 12th की, ग्रेजुएशन की है और आपके माइंड में हमेशा एक प्रेशर रहेगा कि हम कहीं भी कंपनी में जाएंगे तो वो हमें बिना एक्सपीरियंस के किस तरीके से हमें यहाँ पे जॉब देंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी। जब आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक जॉब है ट्रेनी। आप देख पा रहे हैं ये लिखा है ट्रेनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, असल में ट्रेनी होता क्या है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, पर यहाँ देख लेते हैं ट्रेनी के अंदर सिर्फ फ्रेशर मांगा गया है। इवन ट्रेनी के अलावा भी अगर आप चाहते हैं, ट्रेनी के अलावा भी और वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। आप यहाँ क्लिक कर लेंगे तो और भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी और ज़्यादा वैकेंसी दे रखी है और साथ ही ये भी लिख रखा है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ निकली हुई है, लोकेशन भी दे रखी है, इवन एक्सपीरियंस 0 ही मांगा गया है और 10th और 12th के बेस पर ही ये सब हायरिंग चल रही हैं। अब
मैंने आपसे बताया था कि कॉमन जॉब है ट्रेनी, इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो और वैकेंसी के अंदर नहीं है। तो ट्रेनी हम पूछते हैं असल में ट्रेनी होता क्या है। हम सीधे गूगल पे जाते हैं और यहाँ डालते हैं हु इज़ अ ट्रेनी, ट्रेनी कौन होता है। तो गूगल हमें बताता है कि ऐसा पर्सन हु इज़ बीइंग ट्रेन्ड फॉर अ जॉब, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है, उसको ट्रेनी कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमारा क्या बेनिफिट कि हम ट्रेनी के तौर पर यहाँ पे काम करें। ट्रेनी के अंदर आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेनिंग के तौर पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एज इट इज़ यहाँ ले करके सीधा आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपका बेनिफिट यही है। जो लोग परेशान हैं कि सर हम थोड़ा सा नर्वस होते हैं बात करने में या हमें इंटरव्यू डर लगता है, तो आप एज ए ट्रेनिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सभी का यहाँ सिलेक्शन होगा, क्योंकि ट्रेनिंग का काम यही है कि आपको सीधा यहाँ पे ला करके सीधा ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के माध्यम से आए हैं, किसी और पर्पज़ से नहीं आए। तो चलिए आज मैं आपके सामने पहले ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाता हूं कि आपको पहले ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना, उसके जस्ट बाद हम बात करेंगे ऑफलाइन आप शोरूम में जाके डायरेक्ट कैसे नौकरी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग पे ऐसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कुछ तरह का इंटरफेस खोल के दिखाएगा, जिसमें इसके बारे में सारी नॉलेज होगी कि किस किस तरह का यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कहाँ निकली हुई है। लोकेशन दे रखी है मुरादाबाद की, ठीक है, और इसमें क्या मांगा है, सिर्फ इंटर या फिर हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद सीधा आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप राइट साइड में क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा होगा अप्लाई नाउ, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ करते साथ ही आपसे दो बात पूछेगा कि आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, यानी कि आपने इससे पहले कभी कहीं काम किया है, या फिर आप न्यू यूज़र हैं। तो हम ऑब्वियसली बात है पहली बार अप्लाई करें तो हम न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। तो न्यू यूज़र पर क्लिक करते के साथ ही आपके सामने ये एक फॉर्म खोल के दे देगा, जिसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी, जिसका सारा बायोडाटा ये आपके रिलायंस जो रिटेल का हेड ऑफिस है वहां ट्रांसफर कर देगा। तो यहां आपको 1 2 3 4 5 यानी कि 5 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या क्या है इसको बहुत ही फोकस से देखिएगा, सारी चीज आपकी ऑनलाइन इसी पे डिपेंड है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यूजर आईडी। अब आपका माइंड में क्लिक आएगा कि यूजर आईडी किसे बोलते हैं। यूजर आईडी का मतलब होता है एक आपका एक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपकी अलग पहचान जो आप देना चाहते हैं। जब आपका एक आई कार्ड बनेगा उसके अंदर आपकी यूजर आईडी दी जाएगी, तो वो आप खुद से बना सकते हैं और आपको बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन के अंदर आपको ये खुद से दे सकते हैं, जब आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो वहां जाकर के कंपनी आपको खुद दे देगी। तो यहाँ हम खुद से बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ यूनिक लिखना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपको लिखना पड़ेगा @ लाइक सुरेश। आपने लिखा @सुरेश, और ये ध्यान रखिएगा जो पहला वर्ड होगा आपके नेम का वो कैपिटल में ही होना चाहिए। ये इसकी पॉलिसी यूज़र आईडी के अंदर जब भी आप करेंगे स्टार्ट, तो आपको एक पहले तो स्पेशल लिखना पड़ेगा @ या फिर हाइफन या फिर कुछ भी आप जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और बाद में जो आपका नेम होगा उसका पहला जो कैरेक्टर होगा वो आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल फिल करनी है, देन पासवर्ड, और लास्ट में आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। और पासवर्ड की भी एक लिमिट दे रखी है, पासवर्ड शुड बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग, एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर एंड 1 नंबर। यानी कि आपको जहाँ पासवर्ड लिखना है उसके अंदर ये कंडीशन है कि कम से कम वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, और पहला जो वर्ड होगा वो इसमें कैपिटल में होगा, बाकी लास्ट में स्पेशल कैरेक्टर या फिर न्यूमेरिकल कैरेक्टर। तो आप जो भी आप सुरेश लाइक सुरेश @123 आप ऐसे यहाँ पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप आसानी से फिल कर लेंगे, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। चलिए नहीं चलते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे बढ़ते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी आपका वो भर दीजिएगा, नेशनैलिटी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नेशनैलिटी क्या है वो आप भर दीजिएगा, स्टेट क्या है वो आप यहाँ से भर दीजिएगा, सिटी, मोबाइल नंबर एंड देन ऑल्टरनेट नंबर। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि जब आप मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे तो वो नंबर आपका व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों ही होना चाहिए। और साथ ही ऑल्टरनेट नंबर का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका वो नंबर नहीं मिल पा रहा या आपको जो मैसेज कर रहे हैं वो नहीं लग पा रहा, तो ऑल्टरनेट नंबर एक आप ऐसे दीजिएगा जिससे आपको डायरेक्ट उनसे टच में बात हो सके। यानी कि अपने घर में कोई नंबर ऐसा है जिसमें कि अगर कंपनी की तरफ से आपको कॉल आती है, आपके जो मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे आप, तो ऑल्टरनेट नंबर से आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑल्टरनेट नंबर ज़रूर डालिएगा। अब आते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपने जो जो पढ़ाई कर रखी है, जो भी आपने हाई स्कूल कर रखा है, इंटरमीडिएट यानी कि 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा, ठीक है। किस
किस फील्ड में आपने किया था वो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा, कौन सा कोर्स आपने लिया था वो, यो कौन सा इंस्टीट्यूट आपने किया था, और लास्ट में आपने कौन सी डेट से पास किया था। ये एक बेसिक जानकारी जो आप आसानी से खुद भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, अब यहाँ आता है मेन पर्पस। जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे फ्रेशर पे क्लिक करेंगे और चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ हाइड हो जाएगी। अगर आपने कभी यहाँ रिलायंस रिटेल के अंदर काम किया था तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस भी शो करके और यहाँ पे अपना ये चीज़ फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप फ्रेशर ही छोड़िएगा। उसके बाद लास्ट में आता है आपका CV यानी कि रिज्यूम के अंदर फिर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो रिज्यूम होता है उसके नीचे जो कंडीशन लिखी हुई होती है आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि मैक्सिमम साइज 2 MB और आपको PDF डॉक फॉर्मेट में ही सपोर्ट करके भेजना है, अदरवाइज़ ये आपके रिज्यूम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो जिन्हें रिज्यूम के अंदर बहुत दिक्कत आती है, रिज्यूम वो खुद से नहीं बना पाते, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। जैसे ही आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएंगे अर्निंग क्लास अकेडमी पर, तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और प्लेलिस्ट पर क्लिक करते लेफ्ट साइड में आपको लिखा मिलेगा हाउ टू मेक अ रिज्यूम। इस वीडियो को देखने के बाद आप रिज्यूम से जुड़ी इतनी भी आपको प्रॉब्लम आती है, जो आपको दिक्कतें आती हैं, वो सब चीज़ें आप घर बैठे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। तो जैसे ही आपने फॉर्म के ऊपर वापस आएंगे, यानी यहाँ पे आपको रिज्यूम अपलोड करना और लास्ट में आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। दैट्स इट, आपका यहाँ काम पूरा हुआ। अब मैंने आपको यहाँ पे कोई भी नई बात नहीं बताई थी, सिर्फ ये ऑनलाइन मेथड था, ये आपको कोई बता देता। अब जो बात समझने वाली उस पर ज़रा आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आपका सारा डाटा सीधा इनके जो हेड ऑफिस है रिलायंस रिटेल का, वहाँ जाकर पहुँच जाएगा। ये तो था ऑनलाइन तरीका। अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन तरीके की कि किस टेक्निक से आप अपने इस जो जॉब है उसको ऑफलाइन शोरूम में जा कर के ले सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी गूगल की। आपको उससे पहले गूगल पे जाना, यहाँ लिखना है रिलायंस रिटेल ऑफिस। ठीक है, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले यहाँ पे टाइप कर दिया रिलायंस रिटेल ऑफिस। तो जैसे ही हमने ऑफिस पे क्लिक किया तो इनका जो ऑफिस है उसका पूरा डाटा हमारे सामने खुल के आ चुका है। आप देख सकते हैं राइट साइड में एड्रेस है DLF पार्किंग, गुड़गांव, हरियाणा। तो यहाँ पे ये इनका एड्रेस है जहाँ पे इनका ऑफिस है। अब नीचे तरफ हम स्क्रॉल करते हैं, जो लोग यहाँ पे काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने इनके बारे में क्या लिखा, नाइस प्लेस टू वर्क, मैनी फैसिलिटीज़ एंड कैंटीन ऑल्सो गुड, नाइस स्टाफ, नाइस टीम। अब इसका बेनिफिट क्या है, जो लोग इस लोकेशन पे यानी कि गुड़गांव के अंदर जो लोग रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं, तो वो सीधा इस एड्रेस को कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद अपनी लोकेशन से इसको ट्रैक करके और सीधा यहाँ पे जाइए। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो इनका ये ऑफिस होता है, इनके पास जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी वैकेंसी निकली हुई हैं या जो निकालने वाले हैं, उनका पूरा बायोडाटा होता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप सीधे जाके यहाँ पे इंटरव्यू देंगे तो आप अपनी जो जॉब लोकेशन है, यानी कि सपोज कीजिए अगर आप मेरठ से बिलोंग करते हैं, अगर आप गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उनका सब डाटा इनके पास ऑलरेडी होगा कि बिहार के अंदर इस जगह पर ये वैकेंसी खाली है। तो डैट आपको यहाँ से पोस्टिंग मिल जाएगी, ट्रेनिंग लेकर के सीधा आप वहाँ ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो इस लोकेशन के पास रहते हैं और आसानी से यहाँ जा कर के आपको जितने भी ऑल ओवर इंडिया में इनकी वैकेंसी खाली है उसकी डिटेल मिल जाएगी। एक तरीका तो ये है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर सपोज़ कीजिए हम तो वहाँ रहते नहीं, हम सपोज़ आसाम से रहते हैं, हम कर्नाटक के हैं, तो हम ये चीज़ कैसे अप्लाई करें, हम तो वहाँ जा नहीं सकते दिल्ली के अंदर या गुड़गांव के अंदर, तो हम अपने घर के पास कैसे देखें। तो उसका तरीका क्या है, सीधा आप गूगल पे जाइए, यहाँ लिखिए रिलायंस रिटेल इन आसाम। ठीक है, जैसे आप आसाम लिख के एंटर करेंगे तो जो आसाम के पास जितने भी इनके शोरूम हैं उन सब का एड्रेस आ जाएगा। तो सपोज़ कीजिए हमने इस एड्रेस पे क्लिक किया, साथ में ये हमें नीचे भी इस पर जो इनका शोरूम जहाँ बना हुआ है उसका ये हमें एड्रेस दे देंगे। ये रहा इसका एड्रेस, गुवाहाटी आसाम। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब आप जिस लोकेशन पर रहते हैं, आप आसाम में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप मेरठ में रहते हैं, जो भी आप रहते हैं, बस यहाँ पे रिलायंस रिटेल के आगे अपनी लोकेशन का नाम डाल दीजिए। जितने भी इनके शोरूम आपके आसपास लोकेशन के होंगे वो सब आपके सामने खुल के आ जाएंगे। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको यहाँ पर उस शोरूम का एड्रेस मिल जाएगा, जिससे कि आप सीधा वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो डैट आपका वहाँ ऑफलाइन इंटरव्यू हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, चलिए सर हमने ऑनलाइन भी अप्लाई कर लिया, हमने ऑफलाइन भी जाके अप्लाई कर लिया, अब हमें वहाँ जाकर आखिर मिलना किससे, क्योंकि जब भी कोई जाता है तो वो नर्वस रहता है, क्योंकि पहली बार आपका जॉब है, पहली बार आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपके मन में एक हेजिटेशन रहेगा, एक डर रहेगा कि मैं जाकर किससे मिलूंगा या मिलूंगी। तो वहाँ जा कर के आपको जितने भी शोरूम इनके होते हैं वहाँ पर एक हेड मैनेजर या हेड होते हैं जो उस पूरे शोरूम को चलाते हैं।
तो सीधा आपको जा कर के मैनेजर से मिलना है। जब आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो मैनेजर से जाके मिलेंगे कि सर मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ या देने आई हूँ। अब यहाँ पे एक आपका ट्विस्ट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। जब भी आप कभी ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं या जाके इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, वहाँ जाके नर्वस नहीं होना। अगर आप वहाँ जाके इंटरव्यू में जब रिज्यूम देके बोलेंगे सर मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मैं पैसों के लेके परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ या फिर मैं ऐसे कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो आपको बहुत ज़्यादा नीचे लेगा। यानी कि वो सोचेगा कि ये बहुत ही बेकार इंसान है, या फिर वो आपको एक हमदर्दी के तौर पे देखेगा और बोलेगा ठीक है हम आपको बता देंगे अब आप जाइए। तो जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाएं तो हमेशा कॉन्फिडेंस में जाइए। सपोज़ कीजिए आप वहाँ जाते हैं और आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो आप हिंदी में कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि इनका मेन पर्पस यही होता है। जब आप शोरूम में जाते होंगे, जो भी आपके आसपास रिलायंस रिटेल के शोरूम है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो और स्टाफ होते हैं उनके पास ड्रेस होती है रिलायंस रिटेल की, वो उस ड्रेस को पहन के ही वहाँ के लोगों की हेल्प करते हैं जो लोग उन्हें परेशानी होती है। सपोज़ आप रिलायंस रिटेल में जाते हो शॉपिंग करने, अब आपको नहीं पता कौन सामान कहाँ रखा है, तो वहाँ के जो स्टाफ होंगे आप उनसे बात करते हैं कि सर ये चीज़ कहाँ रखी, तो वो आपको हेल्प करते हैं। वही वहाँ पे एज अ ऑफलाइन जाके अप्लाई करके और सीधा वहाँ पे वो लोग उनको हायर कर लेते हैं। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते किसी वजह से, तो वो ऑफलाइन जाके वहाँ पर हायर हो जाते हैं और जिससे वो आसानी से वहाँ बैठ करके नौकरी कर लेते हैं। तो इसी तरीके जब आप वहाँ पे जाएंगे और मैनेजर से मिलेंगे तो आपको जाके कॉन्फिडेंस से बोलना है कि सर आई एम हेयर फॉर इंटरव्यू या दिस इस पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ या आई हूँ। तो उससे जब वो आपको देगा कि आप कॉन्फिडेंस हैं और अपने ऊपर आपको यकीन है, तभी वो आपको आगे की बात करेगा और आपका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेन पर्पस क्या होता है, जब कोई शोरूम के अंदर जाएगा तो उनका मानना ये है कि स्टाफ ऐसा होना चाहिए जब भी वहाँ पर कोई शॉपिंग करने जाता है तो आप आसानी से उनसे बात कर सकें, आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। जब आप क्लाइंट से अच्छी तरीके से बात करने के लिए सक्षम होंगे और बात कर पाएंगे, तभी वो आपको आसानी से रख पाएंगे। और पहले ही जाकर आप रोना शुरू कर देंगे सर मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं रखेगा। वो आपको एज अ अंडरस्टिमेट करेगा कि यहाँ ही चलता फिरता कोई ऐसे इंसान है जो सिर्फ केवल टाइम पास करने आया। तो मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी वहाँ जा कर के नर्वस नहीं होना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा सर चलिए हमने ऑनलाइन भी अप्लाई कर लिया, हमने ऑफलाइन भी अप्लाई कर लिया, अब हम जब वहाँ जाएंगे हमें पता चल गया कि हमें मैनेजर से बात करनी है, तो हमें वहाँ अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। क्योंकि बहुत लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं पता कि हमें देना किस तरीके होता है, हमें कौन सी बात पहले बोलनी है, कौन सी बात बाद में बोलनी है, हमें ये समझ में नहीं आता। तो आइए मैंने उसकी प्रॉब्लम भी आपके लिए सॉल्व कर दी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधा आप जाएंगे। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एज अ डेमो रख रखा है, ये आपके कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। आइए थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, अगर वहाँ पे लेडी स्टाफ है या फिर जेंट स्टाफ है तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। ये मैंने जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना, रट्टा बिल्कुल मत मारना, बस समझ लेना। अगर आप समझ गए तो आप आसानी से वहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में बैठेंगे और जल्द वहीं के वहीं आपकी हायरिंग भी हो जाएगी। तो शुरुआत कैसे करनी है, आपको बोलना है श्योर। जब वो आपसे बोलेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि चलिए अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप वहाँ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, श्योर सर या मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपके सामने, ठीक है ना। फिर नीचे आप बोलेंगे माई नेम इज़ सुरेश मोहित, जो भी आपका नाम है। आई बेसिकली बिलोंग टू दिस, जो भी आप जहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा आसाम, वो बोलिएगा। नियर बाय दिस, दिल्ली हरियाणा जो भी आपके पास है, ठीक है ना, जो भी लोकेशन है। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, या जो भी आपकी एज है वो बताइएगा। उसके बाद आई एम ग्रेजुएट ऑफ आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2021। जब भी आप अपनी पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं तो साथ ही ये बताना है कि किस यूनिवर्सिटी से करी थी, किस कॉलेज से किया था और कौन से ईयर में किया था। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। आपने क्या किया, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताया, अपनी एज के बारे में बताया, अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। फिर यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी कंपनी के अंदर, आपने एज अ स्टाफ मेंबर काम किया तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज को स्किप कर देना। फिर लास्ट में माई हॉबीज लर्निंग न्यू थिंग्स एंड गोइंग टू जिम, जो भी आपकी हॉबी वो बता दीजिएगा। माई लॉन्ग टर्म इज टू अचीव अ गुड पोजिशन, माई वीकनेस ओवर थिंकिंग एंड माई स्ट्रेंथ इज हार्ड वर्क। और लास्ट में जब आप ये पूरा कर देंगे तो लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल सर या मैडम, थैंक्स वंस अगेन। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया सर ठीक है हमने ये जाके बोल दिया, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। जब आप मैनेजर के सामने या हेड के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होंगी, तो आप वहाँ कॉन्फिडेंस लगेंगे।
वही चीज़ वो चीज़ नोट करते हैं। जब वो आपको अपने यहाँ शोरूम में रखेंगे और कोई कस्टमर आके आपसे बात करेगा तो वो यही चेक करेगा कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप जो बात कर रहे हैं वो आप किस तरीके से कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं या फिर नर्वस होकर बात कर रहे हैं। वही चीज़ आपकी इस इंट्रोडक्शन के अंदर वो सामने वाला जज कर लेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया है इसको अपनी लैंग्वेज में लर्न कर लीजिएगा, और लर्न करने के बाद आसानी से जब वहाँ बैठेंगे तो बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बताना है। अब सपोज कीजिए अगर आप भूल गए किसी वजह से, पर आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी लाइन के बाद हमें क्या बात कहनी है, बस वो चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। दैट्स इट। यकीन मानिएगा अगर आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन सिर्फ आपको इतना सा प्रिपेयर करना है, ये चीज़ अगर आपने लैंग्वेज में समझ ली और एक पेन कॉपी पे नोट करके आपने याद कर ली, यकीन मानना सेम डे आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि उनको वही स्टाफ चाहिए जो बात करने में एक्सपर्ट हो, जिसको कॉन्फिडेंस हो अपनी बातों पर और सामने वाले को वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाए। आपको सिर्फ यही चीज़ वहाँ पे शो करनी है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप जो क्लाइंट है, जो कस्टमर आपके पास आएगा उसको अच्छे से सेटिस्फाई कर देंगे अपनी बातों से। ठीक है, दैट्स इट। सिर्फ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आसानी से आप समझ गए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप जब वापस आप अपनी इन वैकेंसी पे जाएंगे तो आप यहाँ पे जो भी आपको वैकेंसी सपोज नहीं आपको ट्रेनिंग के तौर पे काम करना है, तो ट्रेनिंग मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस या किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होता। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि आपको सिर्फ आना है और अपना, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, आप डिसेंट हैं, तो आपको सीधा वो ट्रेनिंग के लिए रख लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी अगर आपको और जॉब देखनी है तो आप नीचे यहाँ जा कर के जॉब देख सकते हैं। तो मैंने आज आपको यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके समझा दें कि ऑनलाइन आपको अप्लाई कैसे करना है। हर पोस्ट के लिए सेम मेथड है, सेम ही तरीके से आपको अप्लाई करना है, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया है कि ऑनलाइन के लिए आपको सेम मेथड अप्लाई करना है। किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और साथ ही ऑफलाइन का तरीका तो हम समझा दिया मैंने। गूगल पे जा करके जो भी आपके आसपास लोकेशन है, रिलायंस इन आसाम डालेंगे, आसाम डाल सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ कीजिए हम डालते हैं मेरठ, तो आप यहाँ जाके मेरठ डाल सकते हैं। तो मेरठ में इतने भी लोकेशन के आसपास जो जितने भी रिलायंस रिटेल के शोरूम होंगे वो खुल के आपके सामने आ जाएंगे। बस आपको वहाँ का एड्रेस ही फाइंड आउट करना है। इससे आप आसानी से जो भी आपके लोकेशन के पास इनके शोरूम है वहाँ डायरेक्ट जा कर के मैनेजर से मिलकर इंटरव्यू दे करके सेम डे आप इसमें अपनी हायरिंग ले लेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए कैसे इसमें काम करना है, कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप इसमें ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।